जय श्री हरि दोस्तों। वैशाख मास की कथा में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम वैशाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय की पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। यह मास पुण्य का सागर है और इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 5 में 2 लोकप्रिय कथाएं आती हैं। पहली कथा है ब्राह्मण धर्मदत्त द्वारा सुनाई गई, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी की मुक्ति का वृतांत बताया गया है, और दूसरी कथा राजा कीर्तिमान की आती है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की लोकप्रिय लोक कथा रमेश और उसकी पत्नी की। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत ही लोभी, अधर्मी और हिंसक था। उसने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य या धार्मिक कार्य नहीं किया था। उस रमेश की पत्नी भी उसी के समान स्वभाव वाली और कलह प्रिय थी। दोनों पति पत्नी धर्म कर्म से विमुख होकर केवल धन संग्रह और भोग विलास में लगे रहते थे। एक बार वैशाख का महीना था। वैशाख के महीने में कुछ तीर्थयात्री उनके घर के पास रुके। प्यास से व्याकुल उन यात्रियों के लिए रमेश की पत्नी ने अनजाने में ठंडे जल का प्रबंध कर दिया और उन्हें छाया के लिए पंखा भी दे दिया। वैशाख मास में जल और पंखे का दान महादान माना जाता है। यद्यपि उन्होंने यह कार्य श्रद्धा से नहीं किया था, फिर भी वैशाख माह के प्रभाव के कारण उन्हें इसका फल मिला। जब रमेश और उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्हें यमदूतों ने पकड़कर यमराज के पास पेश किया। उनके पापों का घड़ा भर चुका था, लेकिन चित्रगुप्त ने बताया कि वैशाख मास में अनजाने में किए गए जल दान छाया दान के कारण इनके कुछ पाप कट गए हैं। यमराज ने आज्ञा दी कि इन्हें कुछ समय के लिए सुख भोगने दिया जाए, फिर नरक की यातना दी जाएगी। यमराज के दूतों से अपने अल्प पुण्य के बारे में जानकर रमेश को पछतावा हुआ। रमेश ने प्रार्थना की कि उसे एक अवसर और दिया जाए। तब उसे बताया गया कि वैशाख मास में भगवान विष्णु की भक्ति और परोपकार करने से जीव घोर पापों से भी मुक्त हो जाता है। यह कथा हमें बताती है कि वैशाख मास इतना पवित्र है कि इसमें अनजाने में भी किया गया दान बहुत ही पुण्यदायक होता है। जल का दान, छाया दान, भगवान विष्णु के नाम का जप करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी की कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पथभ्रष्ट क्यों न हों, भगवान की शरण में वैशाख के नियमों का पालन हमें सद्गति प्रदान कर सकता है। इसलिए जीवन में लाखों बुरे कर्म करने के बावजूद अगर वैशाख के मास में एक अच्छा काम कर दिया तो भी पुराने किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे वैशाख मास अध्याय 5 की दूसरी कथा। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 5 में राजा कीर्तिमान की यह कथा आती है, जिसमें यमराज को भी विचलित कर दिया था। यह कथा दर्शाती है कि वैशाख स्नान और विष्णु भक्ति की शक्ति कितनी प्रबल होती है। राजा कीर्तिमान भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में डंका पिटवाकर घोषणा करवा दी थी कि वैशाख के महीने में हर व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करना है और भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी। उन्होंने आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। राजा कीर्तिमान के इस कठोर धर्म पालन के कारण उनके राज्य के सभी लोग, उनके पूर्वज और यहाँ तक कि उनके शत्रु भी वैशाख स्नान के पुण्य से सीधे विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम को जाने लगे। अब सब लोग जब वैकुंठ को जाने लगे तो यमराज के पास जाने वालों पापियों की संख्या शून्य हो गई, यानी कि नरक बिल्कुल ही खाली हो गया। जब यमराज ने देखा कि उनके लोक का मार्ग विलुप्त होता जा रहा है, उनके द्वारा लिखे गए कर्मों के लेख को राजा कीर्तिमान मिटाते जा रहे हैं, वे अत्यंत ही चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मृत्युलोक और यमलोक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यमराज अपनी इस व्यथा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, राजा कीर्तिमान ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं।
वह लोगों को जबरन वैशाख स्नान कराकर सीधे स्वर्ग भेज रहा है, जिससे मेरा शासन निष्प्रभावी होता जा रहा है। यमराज की बात को सुन करके ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने यमराज को समझाया कि राजा कीर्तिमान विष्णु का अनन्य भक्त हैं और वह वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि जो भगवान विष्णु के शरण में है उस पर यमराज का कोई भी वश नहीं चलता। हालांकि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने यमराज को धैर्य रखने को कहा और संकेत दिया कि समय आने पर भगवान स्वयं इसका समाधान करेंगे। और ब्रह्मा जी ने यमराज को समझाया कि वैशाख मास का पुण्य इतना प्रबल है कि वह सभी पापों को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु इस मास में प्राणियों की परीक्षा लेते हैं। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करता है उन्हें भगवान विष्णु मनवांछित फल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपनी प्रजा की सेवा से प्रसन्न होकर के उपहार देता है। राजा कीर्तिमान की कथा यहीं समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि वैशाख मास के नियम और विष्णु भक्ति इतने प्रभावशाली है कि वे मनुष्य के प्रारब्ध और यमराज के लेख को भी बदल सकती है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास महात्म की जय। इस कथा का पुण्य फल आप सभी उपस्थित भक्तों को प्राप्त हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। अध्याय 5 की कथा के पहले जितनी भी कथाएं हैं सारी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाकर के भगवान का स्मरण और उनकी कथा सुन सकते हैं। जय श्री हरि।